बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोने से पहले एक बार ये तस्बीह कर लो, अल्लाह का ये नाम पढ़ लो। सुबह उठते ही सारा दिन आपको गैब से पैसे मिलते रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, रात को बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले अल्लाह पाक के सिर्फ 2 नाम पढ़ के देखो, सारा दिन गैब से पैसे मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। यकीन सिर्फ वही लोग करेंगे जो इसको पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह आपको बेपनाह दौलत मिलेगी, आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक बहुत नवाजने वाली ज़ात है। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहीम ज़ात है। दुनिया में भी हम पर रहमत करती है और इंशाल्लाह आखिरत में भी हम पर रहमत करेगी इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक हदीस पाक सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नेकियां और बुराइयां लिखने का हुक्म दिया। इस तरह के जो शख्स नेकी का इरादा करे और उस पर अमल ना कर सके तो अल्लाह ताला उसे पूरी नेकी शुमार कर लेता है, और जो शख्स नेकी का इरादा करके उस पर अमल करे उसके हिसाब में 1 नेकी के बदले में 10 नेकियां बल्कि 700 नेकियां और उससे भी ज़्यादा लिखी जाती हैं। सुबहान अल्लाह। और जो शख्स बुराई का इरादा करे और बुराई को अमल में ना ला सके अल्लाह के खौफ से या किसी और वजह से, तो अल्लाह ताला अपने यहाँ उसके हिसाब में पूरी नेकी लिख लेता है। और जो शख्स बुराई का इरादा करके उसे अमल में भी लाए तो सिर्फ 1 बुराई उसके नामा माल में लिखी जाती है। नाज़रीन कराम, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों ही किताबों में हदीस पाक मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन कराम और प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो अपने बंदों की ख़ताएं माफ़ करना चाहता है, नेक कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाब देता है। इरशाद बारी ताला है, जो कोई एक नेकी लाता है उसके लिए 10 गुना अजर है, और जो कोई एक बुराई लाता है तो उसे बस उसकी जज़ा मिलेगी और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये कुरान पाक की एक आयत सूरत अल-अनाम का मैंने आपको तर्जमा सुनाया है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, बस उसकी रहमत का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है। इस अमल को कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर खुसूसी रहमत करेंगे, आपको बेपनाह दौलत से नवाजेंगे, आपकी सारी परेशानियां और मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे। एक और हदीस पाक का मफ़हूम, अल्लाह ताला के पास बेशुमार रहमतें हैं, लेकिन उसमें से 100 रहमतें ख़ास हैं, और इन 100 रहमतों में से अल्लाह ताला ने एक रहमत जिन इंसान, चुपाइयों और जहरीले जानवरों में भेजी है, वो इस रहमत के सबब से वो आपस में प्यार, मोहब्बत और मेहरबानी करते हैं, जबकि 99 रहमतों को अल्लाह ताला ने क़यामत के लिए उठा रखा है। नाज़रीन इकराम, कि वो इनमें से उस दिन अपने बंदों पर रहम करेगा। बुखारी में ये मुस्लिम की हदीस पाक मैंने आपको सुनाई है। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है और आप उसी में से सुनाई है। इसी तरह एक और रवायत है कि एक शख्स जिसने कभी कोई नेक काम नहीं किया था, मौत के वक्त जब घर वालों से कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, फिर आधी रात जंगल में, आधी खाक जंगल में उड़ा देना और आधी दरिया में बहा देना। खुदा की कसम, अगर अल्लाह ने मुझ पर काबू पा लिया तो मुझे ऐसा अजाब देगा जैसा दुनिया में पहले कभी किसी को ना दिया होगा। जब वह बंदा मर गया, उसके बेटों ने उसकी वसीयत के मुताबिक अमल किया तो अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया और उसके अंदर की राख जमा की, फिर जंगल को हुक्म दिया और उसके अंदर की राख को जमा किया। फिर अल्लाह ताला ने उससे पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? उसने अर्ज़ किया, परवरदिगार, तेरे खौफ से, और तू ये बात खूब जानता है। उस पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। अगर के उस शख्स की वसीयत गलत थी, मगर अल्लाह ताला ने उस खौफ की वजह से उसे बख्श दिया जो उसे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने से था। नाज़रीन कराम, बस अल्लाह ताला से खौफ खाना अल्लाह की रहमत मतवज्जा करता है।
ये कुछ मैंने आपको हदीस पाक सुनाई। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। आप जो भी मांगते हो अल्लाह पाक अता करते हैं। बस आप इस अमल को अच्छी तरह से कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको भी बेपनाह दौलत मिलेगी। और अब इस अमल का तरीक़ाकार जान लीजिए और कुछ एहतियात भी जान लीजिए। क्या आपने ये अमल करते हुए कौन सी एहतियात करनी है। आपने इस अमल को किस वक्त करना है, कैसे करना है। आपने इस अमल को रात के वक्त करना है, सोने से पहले इस अमल को कर लेना है। जैसे ही आपकी आँख खुलेगी सुबह के वक्त सारा दिन आपको गैब से मदद मिलती रहेगी। आप बैठे हैं तब कर लें, आप लेटे हैं तब कर लें। बस अल मुख्तसिर ये है, ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले इस अमल को आपने कर लेना है। जैसे ही आपकी आँख खुलेगी सारा दिन दौलत मिलती रहेगी। जो मैं अभी आपको बताऊंगी, आपने अपनी जगह से नहीं उठना, उसी जगह पर बैठे बैठे या लेटे लेटे आपने इस अमल को कर लेना है। सिर्फ आपके पास 4 से 5 मिनट लगेंगे। बड़ी मुश्किल के साथ एहतियात में ये है कि आपने बोलना नहीं है। अगर आप बोल भी लिए हैं वजीफ़े के दौरान आपने नहीं बोलना, खामोशी के साथ इस अमल को करना है, पूरी तवज्जो के साथ करना है और यकीन के साथ ही करना है। यकीन के साथ आप करेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कितनी जल्दी वजीफ़ा असर करेगा। यकीन होना चाहिए। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा कोई भी इस अमल को कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। औरतें उसको ख़ास आयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा अगर आप पहले भी कोई तस्बीह करते थे या कोई तस्बीह करते हैं, जब कर शुरू की हुई है तो कोई भी वजीफ़ा करते हैं उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी आपको कोई पाबंदी नहीं है। वहम में नहीं डल जाना कि एक वजीफ़े के बाद वजीफ़ा करने से कोई नुकसान तो नहीं होता, कुछ नहीं होता, बल्कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह ताला के नामों का बरकत होती है, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ। उसके बाद आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 बार पढ़ना है। वही बैठे हुए या लेटे हुए जैसे भी आप कर रहे हैं, यानी सिर्फ 10 बार पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ही बार शुमार होगा, 10 बार अच्छी तरह से पढ़ ले, ऐसे ही जैसे मैंने पढ़ा। फिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये दुरूद पाक भी आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसम पढ़ने का तरीक़ाकार जान लीजिए। आपने जो इसम पढ़ना है सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर आपके पास तस्बीह पड़ी है आसपास तो आप उठाकर उसके ऊपर भी शुमार कर सकते हैं, हाथ की उंगलियों पर भी शुमार कर सकते हैं। और अगर तस्बीह नहीं है तो आपके हाथ की उंगलियों के ऊपर शुमार कर सकते हैं, उसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। नाज़रीन किराम, कोई भी तस्बीह होती है आप हाथ की उंगलियों पर किया करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जब हम लोग मरेंगे तो ये उंगलियां हमारी कब्र में रोशन होगी, जो पड़ा होगा वो रोशनी करेगी। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बाना, एक ही बार शुमार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बाना आपने 40 बार पढ़ना है, यानी कि 40 बार या रब्बाना और 10 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अच्छी तरह से समझा रही हूँ ताकि आपके जहन में कोई वहम या शक ना रहे। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके ऊपर खसूसी रहमत करेंगे, आपको बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। इंशाल्लाह जो भी आपके मसाइल होंगे दौलत के वो हल हो जाएंगे। दिन भर परेशान रहते हो, जो भी आपकी मुश्किलात हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से वो दूर हो जाएंगी। इसके बाद आपने पढ़ना है अल्लाहु अकबर, सिर्फ 7 बार आपने पढ़ना है अल्लाहु अकबर। और इंसान को वैसे तो चाहिए हर वक्त ही अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे, तस्बीहात करता रहे, दुरूद शरीफ करता रहे, पढ़ता रहे, जो भी उसके मुंह में आता है पढ़ता रहे, अल्लाह का कलाम वज़ू में रहा करें, लेकिन बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन ये इस अमल का हिस्सा है।
10 बार आपने लाजमी कहना है। इसके बाद फिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आखिर में भी आपने जो दुरूद पाक 7 ही बार पढ़ना है। और अगर किसी मेरे भाई बहन को या बेटा बेटी को जो दुरूद पाक नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपने दुआ भी मांगनी है। दुआ का तरीका ये है, आपने दुआ में ये कहना है, अल्लाह मुझे अपने गैबी ख़जानों से रिज़्क़ अता कर, अल्लाह मुझे गैबी ख़जानों से दौलत अता कर। आपने इस तरह अच्छी तरह से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत करेंगे, अल्लाह पाक आपको दौलत से नवाजेंगे। अल्लाह ताला हम सब की तमाम परेशानियां मुश्किलें ख़त्म फरमाएगा और हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमारी कमी पेशी को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम टाइप ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।